हेलो दोस्तों। देखिए आज हम थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और कई बार उस पे एक आधा क्वेश्चन कहीं कहीं फंसता है। ठीक है, ये आपके सामने जो आप डायग्राम देख रहे हैं एक्चुअली किसका डायग्राम है? सर ये डायग्राम है एक ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम। सर पैरामीशियम, पहली बात तो मुझे पहले ये समझा दो कि पैरामीशियम सर थोड़ा क्लासिफाई कर दीजिए कि पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन क्या होगी। सर थोड़ा पैरामीशियम को अगर आप क्लासिफाई कर देंगे तो समझ में आएगा। पैरामीशियम जो होता है आपका क्लासिफिकेशन में जाओगे तो ये आपका आता है, इसमें एक आता है प्रोटोजोआ। ठीक है, उसमें भी प्रोटोजोआ का टाइप होता है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, जिसके पास सीलिया होता है। और ये प्रोटोजोआ पूरा किस में आता है, कौन से किंगडम में? सर प्रोटिस्टा में। कौन से वाले किंगडम में आता है? प्रोटिस्टा वाले किंगडम में आता है। अब ये जो आपके साथ डायग्राम है इसमें चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट। पहली बात भाई, सीलिया प्रेजेंट है, मैंने नाम ही बता दिया। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में आता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके पास। अगर आप देखेंगे तो सीलिया का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब ये सीलिया का रोल क्या होता है? सर मूवमेंट का रोल होता है, मूवमेंट लोकोमोशन इसमें रोल प्ले करता है सीलिया की। जब भी आप बात करेंगे तो सीलिया का यहाँ पे ये रोल है। अच्छा, इसके अंदर जो सीलिया स्ट्रक्चर है आपके पास, उसका रोल है ट्रांसपोर्ट करना, मूवमेंट करना। देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ नाम लिखे हुए हैं। एक तो गिलेट लिखा है, ओरल कैविटी जैसे आपकी माउथ की कैविटी। फिर फूड वैक्यूल लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपका एक मैक्रोन्यूक्लियस लिखा है, ओके। देन उसके बाद आपका एक माइक्रोन्यूक्लियस लिखा हुआ है मैंने, ठीक। अगर मैं उसके बाद एक लिखा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। मैं ऑल ओवर अगर जाऊं, ये पूरा क्या है? ये पूरा साइटोप्लाज्म है सर इसका, ठीक है। तो सीलिया है हेयर लाइक स्ट्रक्चर बॉडी पे, ये माइक्रोन्यूक्लियस है, ये मैक्रोन्यूक्लियस है बड़े साइज का। ये सारे जो ग्रीन वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं, दीज आर फूड वैक्यूल। और जो ये ब्लू वाला दिख रहा है ये आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। फिर उसके बाद आपका एक गलेट होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ओरल कैविटी है, माउथ जैसा होता है। देखिए मैं अगर इन सबका एक एक करके रोल बात करूं तो सीलिया का रोल क्या होता है और उसका रिलेशन गलेट और फूड वैक्यूल से ले लेते हैं। सर सीलिया का क्या रोल है? भाई सीलिया का रोल ये है कि बाहर से जो फूड है, फूड जो है किसके साथ? वाटर के साथ। जो फूड आ रहा है वाटर के साथ और इसके अंदर एंटर कर रहा है, इसके माउथ में ओरल कैविटी में एंटर करेगा गलेट, और उसकी फूड की मूवमेंट गलेट या बॉडी में कौन करवाएगा? सर सीलिया करवाएगा, ठीक है। और ये जो फूड है सारा फाइनली कहां जाके एंटर करेगा बॉडी में? सर नाम लिखा तो हुआ है फूड वैक्यूल। क्या हो रहा है? जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर जाके एंटर करेगा ये सारे जो वैक्यूल हैं ग्रीन वाले। मतलब सीलिया ने मूवमेंट करवाया फूड का और ये गलेट के थ्रू कहां एंटर हुआ? फूड, इन ग्रीन वाले में, जिनको बोल रहे हैं फूड वैक्यूल। क्या होगा सर वहां पे डाइजेशन होगा, ठीक है। डाइजेशन का पोर्शन होगा वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस आएगा और सारा सारा कंटेंट जो है डाइजेस्ट कहां होगा? वो डाइजेस्ट हो जाएगा किसके अंदर? फूड वैक्यूल के अंदर। क्लियर बात? ये फूड वैक्यूल का ये रोल होगा। तो गलेट का, सीलिया का और फूड वैक्यूल का रोल मैंने क्या बताया? सर सीलिया मूवमेंट करवाएगा फूड की, इवन इस ऑर्गेनिज्म की भी मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, लोकोमोशन करवाने में हेल्प करेगा। साथ में और क्या रोल है? सर सीलिया का रोल एक ये है कि गलेट में फूड को एंटर करवाएगा और उस गलेट से फूड बॉडी के अंदर किस पार्ट में जाएगा? सर फूड वैक्यूल में जाएगा। फूड वैक्यूल एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये एंटर करेगा, कौन सा पार्ट? जो है आपका फूड, और यही इसका डाइजेशन होगा। तो अगर मैं इसका रोल कहूं तो क्या करता है? डाइजेस्ट फूड, और साथ में डाइजेशन के साथ साथ क्या करेगा? स्टोरेज भी करेगा। फूड को डाइजेस्ट और स्टोर करेगा,
किसके अंदर? जो पैरामीशियम उसकी बॉडी में कौन? वो है फूड वैक्यूल। ठीक बात है भाई। सीलिया का रोल क्लियर है, ठीक है। उसके बाद गलेट का रोल क्लियर है, माउथ जैसी कैविटी है। आगे आइए, फूड वैक्यूल का भी रोल क्लियर होगा। अब अपने पास आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, लिखा हुआ ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको अगर आप कहेंगे तो क्या बोल रहा हूं मैं, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सर व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? इसको समझे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या रोल हो सकता है। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या रोल होता है कि भाई इसको पहली बात तो एक ऐसे नाम भी लिख सकते हैं, एक्सक्रीटरी वैक्यूल। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो ये अपने पास लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर, जिसको मैं बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सर इस स्ट्रक्चर को आप एक नाम और बुला सकते हैं, क्या? एक्सक्रीटरी वैक्यूल। मतलब सर इसका क्या है, इस पूरे सेल में जो भी यू कैन से जो भी वेस्ट होगा, उस सारे वेस्ट को, टॉक्सिक को, ये कॉन्ट्रैक्टाइल या एक्सक्रीटरी वैक्यूल क्या करता है, अपने अंदर एनगल्फ करता है और उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। मतलब एक्सक्रीशन का काम करेगा, एक्सक्रीशन का। और जिसको आप बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी में वाटर और मिनरल्स का बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन। और कॉन्ट्रैक्टाइल लिखा हुआ है तो और क्या रोल होगा सर, थोड़ा बहुत मूवमेंट में भी रोल प्ले करेगा। क्या बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या रोल हुआ कि सर एक्सक्रीशन का काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगा, बॉडी से टॉक्सिक को बाहर निकालना, उसके बाद उसको रेगुलेट करना, आपके आयंस और वाटर मिनरल बैलेंस को। उसके बाद जो है साथ में ये थोड़ा बहुत लोकोमोशन वगैरह में भी हेल्प कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, इसका भी रोल क्लियर होगा। आ जाइए फिर बात करते हैं इसके मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का रोल पूछा जाता है, ठीक है। दो साइज के न्यूक्लियस हो गए, एक मैं बोल रहा हूं मैक्रो न्यूक्लियस और एक हुआ माइक्रो न्यूक्लियस। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का रोल देखते हैं। यहां मैं इसको, इस पार्ट को हटा रहा हूं। मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस को समझें। सर व्हाट इज द रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस? तो चलिए देखिए अब इसकी बात करते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का एग्जैक्टली क्या रोल है। जो मेरे पास अभी सामने आपके स्ट्रक्चर है, वो आपके सामने ये रहा स्ट्रक्चर, मैक्रो न्यूक्लियस, ये वाला जो आपका पर्पल कलर का दिख रहा है, और उसके साथ में छोटा सा एक माइक्रो न्यूक्लियस भी लिखा हुआ है। देखो पहली चीज ध्यान रखना, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई जो आपका ये स्ट्रक्चर है, दैट इज वी कैन कॉल, जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, तो पैरामीशियम का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको, क्योंकि दो न्यूक्लियस हैं, तो दो न्यूक्लियस की वजह से कई बार इसको क्या नाम बुलाते हैं, दो न्यूक्लियस है क्योंकि, तो दो न्यूक्लियस की वजह से कई बार इसको हेट्रोन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म मतलब दो न्यूक्लियस हैं सर, दोनों अलग अलग साइज के, इसलिए हेट्रोन्यूक्लियस। अब रोल पूछता है कि रोल क्या है मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का। देखिए आपके पास क्या होता है, जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये वाला, जिसको हम लोग मैक्रो न्यूक्लियस बोल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, जो अपने पास देखिए यहां पर जो अपने पास ये मैक्रो न्यूक्लियस है, अगर मैं उसकी बात करूं तो मैक्रो न्यूक्लियस का क्या काम है सर, मैक्रो न्यूक्लियस जो ये वाला है पूरा पर्पल वाला, इसका क्या रोल है, ये वाला बोल रहा हूं जो ये पर्पल वाला पूरा न्यूक्लियस है, बड़े साइज का है, लार्ज है, तो अपने आप ही समझ में आ रहा है मैक्रो का मतलब क्या है सर, ये लार्ज साइज का हो। ठीक बात है, तो चलो रोल क्या है, देखो ध्यान रखना, जो माइक्रो वाला है ये वाला दिख रहा है आपको, तो ये छोटे साइज का है। आपसे पूछता रोल बताओ, रोल बताओ क्या है भाई इसका, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का।
देखिए आपने दो वर्ड सुने होंगे कभी, एक होता है मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में चलने वाली सारी केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, सब कुछ, और एक होता है रिप्रोडक्शन। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है ना बेटे, इसका रोल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, जो भी पैरामीशियम के सेल में जो भी मेटाबॉलिज्म चलेगा उसको कंट्रोल करने के लिए जो न्यूक्लियस काम करता है वो कौन काम करता है, वो काम करता है मैक्रो। तो इसको आप एक वर्ड में लिख सकते हैं, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरामीशियम सेल। कि सर पैरामीशियम के सेल का जो मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने का काम करेगा सर वो कौन है, सर वो न्यूक्लियस है आपका मैक्रो वाला। अच्छा रोल बताओ जरा, माइक्रो न्यूक्लियस का क्या रोल है सर, माइक्रो न्यूक्लियस का भी रोल बता दो ना फिर आप। माइक्रो न्यूक्लियस का रोल है, देखो मैक्रो वाला क्या कर रहा है, सारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ, सिर्फ एक चीज नहीं कंट्रोल कर रहा सर, रिप्रोडक्शन, वो ये करेगा, कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन। किसमें सर, पैरामीशियम। क्लियर बात ये। तो ये पैरामीशियम का पूरा स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या क्या पढ़ दिया, सीलिया का रोल पढ़ लिया, फूड वैक्यूल का रोल पढ़ा, गलेट का क्या रोल है, फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या रोल है, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस क्या है, इनके रोल क्या है, और मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कौन होगा, पैरामीशियम होगा। डन भाई, ठीक है। तो ये एक पैरामीशियम स्ट्रक्चर है जो कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है इसके अंदर एग्जाम्स में। तो होपफुली आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से कि भाई पैरामीशियम क्या स्ट्रक्चर है। तो ऐसे हम आगे और डायग्रामेटिक कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपने पास, डायग्राम वाले क्वेश्चन। डायग्राम वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा सर, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो रहा तो फिर कर कैसे लेंगे हम। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करेंगे हम। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको भी बता देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि भाई दो न्यूक्लियस वाला हेट्रोन्यूक्लियर वाला स्ट्रक्चर कौन है। तो भाई अगर हेट्रोन्यूक्लियर उसने बोल दिया तो हमारे पास आंसर कौन आएगा, पैरामीशियम आएगा सर। गलेट जैसा, गलेट स्ट्रक्चर किसमें है, ओरल कैविटी को बोलते हैं सर, पैरामीशियम में ही बोलते हैं। आगे आइए, फिर आपको बोल रहा है कि भाई मान लो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल किसमें है, तो सर वो भी इसके अंदर है। रोल क्या है, आई होप ये भी क्लियर है आपको। फिर ये न्यूक्लियस पे क्वेश्चन आता है, सीलिया बियर करते हैं। कहाँ आते हैं सर, सिलेटेड प्रोटोजोआ, जो कि प्रोटोजोआ नाम की जो क्लास है इसके अंदर आपका यू कैन से प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर वहां आता है। क्लियर है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन और आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसका आंसर सिंपली लिख देना। अगर ये पूछ ले कभी कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ पैरामीशियम में कैसे होता है, तो उसका आंसर चुपचाप क्या लिख देना है हमें, बाइनरी फिजन। वही वाला जो अमीबा में होता है, बट क्या यहाँ पे हम टाइप कभी पढ़ेंगे, ट्रांसफर्स होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका सिंपल बाइनरी फिजन होता है। तो इनमें अगर आप लिखोगे तो इनमें कौन सा वाला बाइनरी फिजन होता है, ट्रांसफर्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कभी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, दैट इज अबाउट पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से डायग्राम एक्सप्लेन्ड है। तो होपफुली ऐसे हम लोग और वीडियोस को डालेंगे और डायग्राम्स को समझेंगे, ओके, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम करते हैं डायग्राम भी कई बार। ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।